अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक पोर्टलेस स्टाइल में हैंड बैग। उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे चेन्स। हमें यहाँ पर बैग बनाने के लिए 20 चेन्स बनानी पड़ेंगी। इस तरह से 20 चेन्स बन के तैयार हो गई। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे जो हमारे एक डबल क्रोशिया की इक्वल होगा। उसके बाद हम बनाएंगे हर चेन में डबल क्रोशिया। ये एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरे 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7। इस तरह हम पूरे 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह इसको चारों तरफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
3 डबल क्रोशिया बनाए, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद फिर उसी में से दूसरा डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर उसके बाद सेम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये हमने यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया बनेंगे। 3 हमने बढ़ाए कॉर्नर्स के लिए, और ये इस तरफ फिर हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल चेन बनाई, और फिर यहीं पर एक और डबल क्रोशिया बनाया कॉर्नर बनाने के लिए। अब फिर इसके साइड बनाने के लिए फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बना के स्लिप नॉट के साथ फिर इस तरीके से सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर पे लाकर फाइनल डबल क्रोशिया बनाएंगे और स्लिप नॉट लगा के थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे।
चारों तरफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपनी पोटली पर्स की बेस बनाएंगे। ये अच्छा, ये मैंने 20 चेन्स बना के स्टार्ट किया था। उसके बाद उसी चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। कॉर्नर बनाने के लिए मैंने शुरू के यहाँ पे एक होल में 2 टाइम बनाया, फिर गैप देके इस तरीके से, फिर 3 डबल क्रोशिया बना के, फिर एक क्रोशिया बुन के एक चेन, फिर उसी में डबल क्रोशिया। इस तरीके से मैंने इसके कॉर्नर्स बनाए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मैंने इसको बुना इस तरीके से। उसके बाद जब ये बुनने के बाद हम यहाँ 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बना के जो हमारा ये वाला है इसको फ्रंट से इस तरह बुनेंगे। 1 इसी तरह से। उसके बाद इस एक को इस तरह बुनने के बाद हम इसको जस्ट सिंपल डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पूरा सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने सादा 4 प्लाई यार्न यूज़ करा है। अब ये इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसको। इस तरीके से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, लेकिन हर कॉर्नर पे हम एक फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से मैंने ये यहाँ पर फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया है, इस तरीके से मैं इस कॉर्नर पे यहाँ भी डबल क्रोशिया बनाऊंगी, यहाँ भी डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये इस तरीके से हम यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते हुए लाएंगे। इस कॉर्नर तक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इधर लाएंगे इसको। और जब हम कॉर्नर पे पहुँचेंगे, ये इस तरीके से इधर पहुँचेंगे हम जब कॉर्नर पे, तो यहाँ पर हम फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमने लिया, फ्रंट से इसको उठाया और ये इस तरीके से ये हमने फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसके बाद हम दोबारा से इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरीके से दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एट टाइम इसको बनाने के बाद हम कुछ इंक्रीज़ नहीं करेंगे इसमें, ना चेन बनाएंगे ना कॉर्नर्स बनाएंगे। जस्ट फ्रंट डबल क्रोशिया बना के इसकी फ्रंट बैक और 2 कॉर्नर्स बनाएंगे। इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर जो हमने ये कॉर्नर बनाया था उसको हम फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरीके से
इस तरह हम इस प्रोसेस को पूरा यहाँ तक लाके कंप्लीट करेंगे। ये 3 चेन्स बना के अपना आखिरी राउंड स्टार्ट करेंगे। वही डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया यहाँ से स्टार्ट किया बनाते हुए पूरा लाके यहाँ से पूरा लाके यहाँ तक इसका एंड करेंगे। हमने स्टार्ट किया था ये 20 चेन्स से। 20 चेन्स बनाने के बाद उसके चारों तरफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6 का इसका नीचे का पार्ट बनाया। उसके बाद इसके 4 साइड्स मैंने क्रिएट करे। यहाँ पे 10 और यहाँ पर 27, यहाँ 10 और यहाँ पे 27। इस तरीके से मैंने इसको बनाया। अब मैं ये आखिरी बार ऊपर का हिस्सा, नीचे हमारे 6 थे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। अब 12वां मैं इसका राउंड कंप्लीट करती हूँ तो हमारा ये एक पूरा पाउच उसकी बेस तैयार हो जाएगी। ये इसी तरह डबल क्रोशिया की मदद से इसका वाइट पार्ट कंप्लीट करते हुए हम एंड करेंगे। ये जो हमने अपने फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ लेके जो 3 चेन से स्टार्ट किया वहाँ स्लिप नॉट लेंगे इस तरीके से और इसे यहाँ पर एंड कर देंगे। अब हमने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है डबल क्रोशिया के, इसका इस तरीके से फ्रंट में, बैक और साइड्स इस तरीके से बनाए। अब इसका हम ग्रीन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे तरीके से पक्का कर लें यहाँ पे पीछे ले आके। अब इस इधर हम अपना ग्रीन पार्ट स्टार्ट करेंगे। ग्रीन पार्ट में हमने क्या करना है, 3 चेन्स बनाएंगे सबसे पहले। 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद जो हमने एक इसको स्किप करना है, इस तरीके से दूसरे में बनाना है डबल क्रोशिया, ये इस तरह। फिर सिंगल चेन और एक स्किप करके नेक्स्ट वाले चेन में से हमने ये निकालना है। हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम एक चेन बनाएं तो जो हम स्किप कर रहे हैं उसके दोनों पार्ट स्किप करेंगे और ये दोनों पार्ट में इधर से उठाकर इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि हमें अभी इसमें अपनी ये पोटली टाइप स्टाइल बनाया हमने, तो इसमें से अपनी चेन पास करनी है। फिर सिंगल चेन बनाएंगे, यहाँ 1 स्किप करेंगे और सेकंड दोनों में से इस तरीके से यहाँ क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे,
फर्स्ट स्किप करेंगे, सेकंड में से इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम इसको बना के चारों तरफ से कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया और इस तरीके से एक चेन बना के यहाँ पर एक चेन बना के इसको जो फर्स्ट 3 चेन्स थी वहाँ पे स्लिप नॉट और इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। इस तरीके से अब इसमें चेन बनाने के लिए चेन बनाएंगे, सिंपल चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, जितने इंच का हमारे पास ये हमारे पोटली स्टाइल पर्स का पैटर्न है, जितना ये होगा उसकी डबल चेन्स बना के उसमें हमें 20 चेन्स ऐड करनी है। मैं ये चेन बनाती हूँ। अब ये मेरे पर्स का सेंटर है, मैं यहाँ से इसमें ये डालना शुरू करूँगी डोरी। इस तरीके से चाहे तो आप सुई की मदद से डाल लें या क्रोशिया की मदद से, लेकिन ये काफ़ी गैप है तो हाथ से भी आराम से डल रही है। इस तरीके से इसको पूरा क्रॉस करते हुए मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी। इस तरह से ये मैंने डोरी इसमें से सब में से क्रॉस कर ली। ये देखिए, इसमें मैंने एक चिट्टा सा बनाया है, वो इस तरीके से बनाया है। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 mm का हुक। यहाँ पर हम एक चेन छोड़ के जो दूसरी चेन है उसमें डबल क्रोशिया की मदद से खूबसूरती के लिए, आप चाहें तो आप ये ना बनाएं, स्किप कर दें, लेकिन चेन की खूबसूरती लटकन के साथ अच्छी लगती है। तो ये 2 डबल क्रोशिया, 3, 4, और ये 5। इस तरह से हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया की मदद से एक सिट्टा सा बना लिया। अब हम इसको जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर स्लिप नॉट की मदद से क्लोज करेंगे। इसको कट करने के बाद इसको इसी में से क्रॉस करके पक्का कर देंगे। इस तरीके से ही हमने अपना पोटली स्टाइल पर्स तैयार कर लिया।
यहाँ पर इसमें गिरा लगा देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ऑफ वाइट के साथ ग्रीन। अब उसके बाद यहाँ पे मैं रेड रोजेस अरेंज करूँगी और इसके स्टेप भी बनाऊँगी। ये मैंने रोज़ बनाने के लिए मैरून कलर चूज़ किया है। सबसे पहले स्लिप स्टिच, उसके बाद चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5, कितनी चेन्स थी ये 6 7 32 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 हमने ये चेन्स लिए। उसके बाद हम 1 2 3 चेन्स लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। और ये जो इसके बाद फोर्थ वाला है इसमें से क्रॉस करेंगे, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बुनेंगे और यहीं से इसमें दूसरा डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर उसके बाद एक चेन बुनेंगे, यहाँ से एक चेन छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली चेन में से फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये छोड़ के फिर नेक्स्ट वाली चेन में से दोबारा डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद सिंगल चेन बनाएंगे और इसी में से डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे, यहाँ से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में से लेंगे, स्किप करेंगे, नेक्स्ट, चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर एक चेन बुनेंगे, इस तरह, और इसी में दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बुनेंगे, यहाँ से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बुनेंगे और इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह बनाने के बाद यहाँ 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। ये जो 3 चेन्स बनाई हैं ये एक डबल क्रोशिया के इक्वल होगी। ये पहले यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। उसके बाद फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो वी शेप में हमारे पास ये जगह आ रही है यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3 4 और ये 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा गैप है वहाँ पर हम या तो सिंगल क्रोशिया या स्लिप नॉट की मदद से इस पत्ती को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी में हम फिर 5 पेटल्स बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बना ली। उसके बाद जो गैप है यहाँ पर हम स्लिप नॉट लगाएंगे या सिंगल क्रोशिया। उसके बाद जो नेक्स्ट वी है उसमें भी इसी तरीके से पत्तियाँ बनाते जाएंगे। इस तरीके से हर वी में हमने 5 पत्तियाँ बनाई, वो 5 डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद हमारे पास ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया। फिर क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से फोल्ड करना शुरू करेंगे इस तरीके से, थोड़ा टाइटली करेंगे। ये इस तरीके से। अब आप इसे चाहें तो क्रोशिया की मदद से या सुई की मदद से पक्का कर लें। इस तरीके से सुई में से क्रॉस कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास एक रेड फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अब ये इस तरीके से हमारे फ्लावर तैयार हो गए। इस पोटली पर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 हमने रेड रोजेस तैयार करे हैं। ये जो हमने इसका सेंटर बॉर्डर बनाया था इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। चाहें तो आप इसे क्रोशिया की मदद से लगा लें या आप इसे सुई धागे की मदद से लगा लें। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ इसको हम बाद में टाइट करेंगे। पहले हम यहाँ पे ये रोजेस लगाएंगे। ये एक, रोज लग गया। ये टाइट कर देंगे। यहाँ पर एक रोज लग गया। अब 2 मैं इधर लगाऊंगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर और 2 इधर। इस तरीके से मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैंने ये 6 रेड रोजेस लिए।
2 फ्रंट पे लगाए, 2 साइड्स में और 2 बैक पे। जब हम इस अपनी पोटली पर्स को इस तरीके से बंद करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अभी मैं इसमें आपको स्टेप लगा के दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हमारा एक पोटली पर्स बनके तैयार हो गया। अब मैं इसकी डोरी बनाऊंगी हैंग करने के लिए। मैंने उसके लिए इन्हीं दोनों कलर्स यूज़ करें, ऑफ वाइट और ये मैरून। सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे, स्लिप नॉट लेंगे। इसके लिए मैंने 9 mm का यूज़ करा है सबसे पहले, ताकि ये मोटी और खूबसूरत बने। 1 2 3 4 5। जस्ट इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 कलर कॉम्बिनेशन से बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगी। तो हम इसकी सिर्फ चेन की मदद से इसकी डोरी को तैयार करेंगे। ये देखिए, ये आपके ऊपर मुनहसर है कि अगर आप ज़्यादा लंबी लेना चाहें तो ज़्यादा लंबी ले लें, और आपको पसंद है कि नीचे तक बैग हैंग हो तो वो कर लें, और अगर छोटा बनाना हो तो छोटा बना लें। ये देखिए, तो इसमें इस तरीके से मैंने 2 कलर्स कॉम्बिनेशन से ये इसकी डोरी बनाई बैग हैंग करने के लिए, और ये एक खूबसूरत सा पोटली पाउच तैयार हो गया हमारे पास। ये इसकी फाइनल लुक।